हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो? जिंदा लाश जिंदा हो कि जिंदा नाम के हो, लाश की तरह जी रहे हो यार। जिंदगी मिली है यार, अच्छे खासे हो, पढ़े लिखे पढ़ो। देखो, हम लोगों ने, मेरे दोस्त, इंट्रीगेशन खत्म हो चुके थे। डिफरेंट इंट्रीगेशन हो चाहे इंडिफरेंट इंट्रीगेशन हो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट से लेकर एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी बुक आपका कंप्लीट हो चुका था। अब आप मेरे दोस्त कोई भी बुक राइटर का आप सोल्व करेंगे तो आपसे सोल्व हो जाएंगे, क्योंकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आप जान चुके हैं, हमने आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट हम लोगों का स्टार्ट करना है मेरे भाई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट करने हैं। मिस हमने ये तो सीख लिया कि अब निकालना कैसे है, अब उसको ये सीखना है मेरे भाई कि उसका यूज कहाँ पर है। तो अब हम सीखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। उससे पहले आज की क्लासेस में मेरे दोस्त हम समझने की कोशिश करेंगे। हम यह जानना चाहेंगे मेरे भाई कि कैसे सारा का सारा इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट एक बार में क्लियर हो, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो आज मेरे भाई आज जो क्लासेस चलेंगी आपके, आज की क्लासेस में मेरे भाई इंटीग्रेशन के सारा कॉन्सेप्ट, चाहे वो इंडिफिनिट हो मेरे दोस्त, चाहे वो डेफिनिट इंटीग्रेशन हो, दोनों का कॉन्सेप्ट आज हम क्लियर कर चुकेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस से हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और जानेंगे भी। सो डोंट मैटर, आराम आराम से पढ़ना है, एंजॉय के साथ चलना है मेरे भाई। तो समझने की कोशिश करना मेरे दोस्त कि इंटीग्रेशन होता क्या है। हम एकदम 0 टू चलेंगे और अप पर चढ़ेंगे, मीन्स 0 टू हीरो चलेंगे। ठीक, कोई बात नहीं। मेरे भाई इंटीग्रेशन के मतलब होता क्या है? बेसिकली हम बात करें सर, तो इंटीग्रेशन के मतलब होता है कि एक लकड़ी का गुट्टा है मेरे भाई, उसको तोड़ दो और तोड़ के अगर उसको जोड़ना चाहो तो वह कभी भी जुड़कर एक संपूर्ण लेंथ नहीं देगा जितना वह लेंथ का था। ठीक, यानी इंटीग्रेशन कहने का मतलब है मेरे भाई कि इंटीग्रेशन मतलब कोई भी फंक्शन आपको दिया गया है, उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना, उस फंक्शन को चेंज करना। जस्ट अगर बात करें सर, तो जो आपका इंटीग्रेशन है मेरे भाई, वह इंटीग्रेशन अपोजिट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी का है। यानी मेरे भाई जो भी आपका इंटीग्रेशन है मेरे दोस्त, वह अपोजिट ऑफ डिफरेंशियबिलिटी है। जो डिफरेंशियबिलिटी यानी जो आप समाकलन की बात करें मेरे भाई, यानी कि जो आपका समाकलन है अवकलन के उल्टा होते हैं मेरे भाई। यानी डिफरेंशियबिलिटी जो आप कहते हो, जैसे एक्स के रिस्पेक्ट, जिसको शॉर्ट में अगर बोले मेरे भाई तो डीसी, यानी डीसी और इंटीग्रेशन एक दूसरा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं हम समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम समझने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त कि इंटीग्रेशन को हम आई से डिनोट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का मेरे दोस्त फर्स्ट लेटर आई होता है, इसीलिए इसको आई से डिनोट किया जाता है। अगर बात करें सर, तो इंटीग्रेशन का दो पार्ट में डिवाइड करके हम लोगों को पढ़ना है सर। एक होता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन, यानी जिसको डिफाइन नहीं किया जा सकता है सर, और एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन मेरे दोस्त। यानी इंटीग्रेशन की बात अगर करें सर, तो इंटीग्रेशन दो टाइप्स के हम लोगों को पढ़ने हैं। एक तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने हैं मेरे भाई, और एक तो डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ना है। सॉरी, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। जब भी हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन करते हैं मेरे दोस्त, तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में कोई भी आपके सामने लिमिट नहीं होते हैं कि आपको यहां से वहां तक फंक्शन को चलने हैं। फंक्शन में आप कहीं भी चले, कोई इसमें लिमिट नहीं लगा रहता है सर। तो इसी लिमिट को खत्म करने के लिए, सॉरी इसी अनलिमिट को खत्म करने के लिए हम एक कांस्टेंट टर्म्स ऐड करते हैं मेरे दोस्त। एक कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करते हैं सर, ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में। बेसिकली सारा समझेंगे, आप टेंशन ले। फिलहाल अभी ये समझिए, इंटीग्रेशन को आई से डिनोट किया जाता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशियबिलिटी का अपोजिट है। इंटीग्रेशन के दो टाइप्स पढ़ने हैं हमें, इंडिफिनिट और डिफिनिट। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम इसको डिफिनिट बनाने के लिए एक टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स को ऐड करते हैं सर। वह जो कांस्टेंट टर्म्स है ए टू जेड कुछ भी हो सकते हैं। और यह जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है मेरे दोस्त, इस डिफिनिट इंटीग्रेशन में फंक्शन का लिमिट दे देता है कि आप जो भी फंक्शन का इंटीग्रेट कर रहे हो सर, आप वो फंक्शन के लिमिट के दौरान ही इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, यही आपको बेसिकली था, यह इंडिफिनिट और डिफिनिट। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अपोजिट कैसे होता है मेरे भाई।
सबसे पहले अगर बात करें सर तो इंटीग्रेशन को सोल्व करने से पहले आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए, और बेसिकली जिस बंदा को फॉर्मूला माइंड में सेटअप रहता है वह इंटीग्रेशन अच्छा खासा पकड़ कर लेता है। क्योंकि एग्जाम में अगर जो भी बंदा इंटीग्रेशन और डिफरेंशियबिलिटी दो चैप्टर पे कमांड कर लेता है मेरे भाई, तो एग्जाम में उस दोनों चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन 50-45 के आसपास नंबर्स के होते हैं सर, और अच्छा स्कोर कर जाएगा। सब फोकस करना पड़ेगा। बात अगर हम करें सर कि कुछ फॉर्मूला के बाद जो डायरेक्ट इंटीग्रेट होता है, जो डायरेक्ट इंटीग्रेट का वैल्यू देता है सर, जैसे कि इंटीग्रेट मेरे भाई यह जो सिंबल आप देख रहे होंगे यह सिंबल इंटीग्रेट का ही है, यानी इंटीग्रेट आई बराबर मेरे भाई यही आपका इंटीग्रेट का सिंबल है। इस इंटीग्रेट के सिंबल में कोई फंक्शन दिया रहेगा सर, वह फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी दिया रहेगा, यानी इस सिंबल को देने का मतलब है मेरे भाई कि ये जो dx है यह सूचित करता है मेरे दोस्त, यह जो बेस है बेस यह बताने की कोशिश करता है कि हमें इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, हमें इसके रिस्पेक्ट में मेरे भाई इंटीग्रेट करना है। यानी अगर बात करें सर कि साइन एक्स का इंटीग्रेट मेरे भाई माइनस कॉस एक्स होता है सर, और इंडिफिनिट रहेंगे टर्म्स तो प्लस ऐड होंगे, कांस्टेंट डिफिनिट रहेंगे तो नहीं ऐड होंगे, हम आगे समझेंगे। अब बात करें मेरे भाई कि जरा इस बात को हमें बताने की आप कोशिश करना कि जो मेरे दोस्त कॉस एक्स होते हैं, कॉस एक्स का डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है? कॉस एक्स का डिफरेंशियबिलिटी मेरे भाई माइनस साइन एक्स होता है, तो जस्ट अपोजिट है कि नहीं? अगर बेसिकली अगर बात करें सर उसी तरह से कॉस एक्स का इंटीग्रेट, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेट मेरे भाई साइन एक्स होता है, और जरा यहाँ पर यह बताने की कोशिश करना मेरे दोस्त कि साइन एक्स का डिफरेंशियबिलिटी कॉस एक्स होता है कि नहीं होता है। सिंपल सा फंडा है। आगे अगर बात करें मेरे भाई, आगे अगर हम जानने की कोशिश करें सर कि tan x का इंटीग्रेट मेरे भाई sec x स्क्वायर x होता है, क्योंकि बात अगर करें सर तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशियबिलिटी tan x होता है। बेसिकली अगर बात करें सर, आगे हम बात करें सर, यह फॉर्मूला आपके रिमेंबरशिप में होने चाहिए। अगर हम बात करें सर कि 1 में x का इंटीग्रेट लॉग मोड x होता है मेरे भाई, मोड का एक ही मकसद होता है, कोई भी निगेटिव वैल्यू आता है उस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करना। मोड का सिर्फ एक ही फंक्शन, जिंदगी का एक ही मकसद है मोड का मेरे भाई कि वह फंक्शन को, जो भी फंक्शन उसके अंदर में निगेटिव आता है उसको पॉजिटिव करना। तो 1/x की अगर बात करें मेरे भाई तो लॉग मोड x होते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करने की कोशिश करें मेरे भाई, ये देखो सॉरी यार, खांसी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, तब पर भी मैं क्लास ले रहा हूँ, तुम लोग को पढ़ने में मजा नहीं आता, पढ़ते नहीं। बात अगर करें मेरे भाई 1/x ds का इंटीग्रेट लॉग मोड x होते हैं। बात अगर करें सर इस तरह से लॉग मोड m और माइनस लॉग मोड n अगर दे दे मेरे भाई, इस तरह से फंक्शन दे दे सर, तो लॉग मोड m में n होता है। और वही अगर बात करें मेरे भाई तो लॉग m प्लस लॉग मोड n की बात करें मेरे भाई तो लॉग मोड m इंटू n होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई h⁴n dx का इंटीग्रेट होगा तो x के पावर n + 1/n हो जाएंगे। बेसिकली अगर इतना तक हमें बताने का मकसद था मेरे भाई, और जितना फॉर्मूला आपको दिख जाएगा सारा का सारा बुक में दिखेगा मेरे भाई। लेकिन अगर बात करें सर पूरा इंटीग्रेशन का एक ही कॉन्सेप्ट है, इस फॉर्मूला को रिमेम्बर रखना। कोई भी फंक्शन अगर h⁴n देता है मेरे भाई और dx देता है तो h⁴n + 1 अपॉन में मेरे भाई n + 1 आते हैं।
अब बुक में आपको प्लस सी एक कांस्टेंट टर्म्स ऐड करेगा, प्लस सी हो चाहे कोई सी हो, कोई भी ए टू जेड अल्फाबेटिकल हो सकते हैं मेरे भाई। लेकिन हम अभी यह डिसाइड नहीं किए हैं कि हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं कि डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। बुक में डिसाइड रहती है, इसलिए वहां पर लिखा था। तो बेसिकली आप मेरे भाई इतना नोट डाउन कीजिए, आगे हम और कुछ फार्मूला जानते हैं, उसके बाद और कुछ हम जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इंटीग्रेशन की बात करें मेरे भाई, तो इंटीग्रेशन में पूरा का पूरा फार्मूला ही आप पे सूट, मतलब फार्मूला याद है, आप आराम से सोल्व करेंगे। और मेथड को, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड हो गया, स्थानांतरण मेथड हो गया, ये सब जितने तरह के मेथड्स हैं आपको दिमाग में घुसने चाहिए। आगे हम जानने की कोशिश करते हैं मेरे भाई कि आगे और क्या क्या फॉर्मूला हो सकते हैं। बेसिकली अगर बात करें सर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होते हैं। कितने जगह यह चेंज करने पड़ते हैं सर, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को यह माइंड में घुसता नहीं है। बात अगर हम करें मेरे भाई, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर मेरे भाई 1 होते हैं सर। बात अगर करें हम मेरे भाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर मेरे दोस्त, तो 1 माइनस में कॉस 2x अपॉन में 2 होता है सर। उसी तरह से बात करें कॉस स्क्वायर एक्स बराबर मेरे भाई 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 होता है। बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई कॉस 2x की मेरे दोस्त, तो 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन में मेरे भाई 4 होता है। उसी तरह से अगर बात करें मेरे भाई, सारा का सारा फॉर्मूला आपको दिमाग में घुसने चाहिए। साइन 3x की अगर बात करें मेरे भाई, तो 3 cos x माइनस कॉस 3x अपॉन में 4 होता है। अगर बेसिकली अगर बात करें मेरे भाई, cos x स्क्वायर x के जगह लिख सकते हैं हम cos स्क्वायर x माइनस साइन x स्क्वायर x होता है। उसी तरह से मेरे भाई साइन 2x के जगह 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। tan a को मेरे भाई हम साइन a बटे में कॉस a लिख सकते हैं, या 1 अपॉन में कोट a लिख सकते हैं। उसी तरह से मेरे भाई सेक a को हम 1 अपॉन में कॉस a लिख सकते हैं। अगर बात करें सर, तो कॉसेस ए को हम 1 अपॉन में साइन ए लिख सकते हैं। यह वह सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूला हैं, जो अधिकतर आप भूलते रहते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर मेरे भाई 1 होता है। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 होता है। उसी तरह से अगर बात करें मेरे भाई कॉस स्क्वायर एक्स का, तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 होता है। इतना सारा फॉर्मूला आपको रिमेम्बर सिर्फ होने चाहिए मेरे भाई। और हम कुछ प्रॉब्लम जानते हैं। बेसिकली अगर आपको फॉर्मूला याद है, आप कुछ भी यहाँ पर सोल्व कर सकते हो, कैसी भी ना भी प्रॉब्लम हो सोल्व कर सकते हो। बेसिकली सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला, जो भी अगर नया नया स्टूडेंट इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, उसको ये सब याद हो या ना हो, सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट आपको याद रहने चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, एच टू दी पावर एन डी एस का कॉन्सेप्ट, या एक्स के पावर एन प्लस वन रहने चाहिए। अगर बेसिकली हम क्वेश्चन की बात करें मेरे भाई, आपके सामने एच टू दी पावर 6 इंटू डी एक्स दे दिया, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे सर कि यह इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है या डेफिनिट इंटीग्रेशन है। तो मेरे दोस्त, यह इंटीग्रेट जो करना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ एच टू दी पावर 6 ds का फंक्शन का इंटीग्रेट करना है मेरे भाई। और यह फंक्शन को लिमिट नहीं दिया है कि हमें यहाँ से वहां तक फंक्शन चलना है, तो यह मेरे भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। लेकिन अगर बात करें सर एच टू दी पावर 6 ds 3 टू दी पावर 4 है मेरे भाई, तो यह एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है, क्योंकि इसमें लिमिट लगा दिया है कि हमें 3 से लेके 4 तक चलने हैं। बेसिकली अगर बात करें सर, जिसमें यह जो 3 है मेरे भाई,
यह 3 आपको लोअर लिमिट के नाम से जाना जाता है सर, और यह जो 4 है आपको वह अपर लिमिट के नाम से जाना जाता है। बेसिकली पढ़ने का मेरे दोस्त यही सही, ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने का तरीका है मेरे भाई कि इंटीग्रेट 3 to 4 यानी a⁻6 dx का इंटीग्रेट करना है मेरे भाई 3 to 4 चलकर। मेरे दोस्त यहाँ n जो है मेरे भाई नंबर्स हो सकते हैं, इंडिफिनिट तक टर्म्स तक नंबर हो सकते हैं, कितना भी नंबर हो सकते हैं, यह डिफाइन नहीं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई h⁻6 है सर, तो n का जगह 6 है तो 6 लिखेंगे और +1 करेंगे, अपॉन में भी 6 + 1 करेंगे मेरे भाई। और यह एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट टर्म्स जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे या k जोड़ेंगे सर, कुछ भी आप a to z जोड़ सकते हैं सर। यानी इंटीग्रेट जो आपके सामने i बराबर आया मेरे भाई h⁻7/7 प्लस में n, यही आपको इंटीग्रेट आया। ज्यादातर बुक्स में मेरे भाई यहाँ पे c दिखते हैं तो आप लोग c ही लिख रहे हैं, और ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर बात करें सर इसको सोल्व करने की कोशिश करें मेरे भाई, आएगा तो वही, क्योंकि यही आएगा, लेकिन इसमें लिमिट लग जाएंगे मेरे भाई 3 to 4 लग जाएंगे। और यह एक डिफिनिट इंटीग्रेशन है, और डिफिनिट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं आते हैं। बात अगर करें सर तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट होंगे सर, तो 4⁻7/7 मेरे भाई -3/7/7। यह जो लिमिट होते हैं सर, लिमिट हमेशा x के जगह रखे जाते हैं मेरे भाई, लिमिट को हमेशा ही x के जगह रखे जाते हैं। अब ये सोल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। बेसिकली मेरे भाई अगर आपको इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पे पकड़ हो गई है मेरे दोस्त, तो आप आराम से डिफिनिट इंटीग्रेशन को पढ़ लेंगे, क्योंकि मेरे दोस्त आपको जो डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ने होते हैं वह इंडिफिनिट के ही फंक्शन होते हैं। सारा का सारा वही फंक्शन पढ़ने हैं, वही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई लिमिट लगाने होते हैं। ठीक, जैसे आपके सामने दे दिया है मेरे दोस्त साइन, समझने की कोशिश करना है। साइन QX × dx, हमने सर अभी तक कोई ऐसा फंक्शन नहीं पढ़ा कि साइन QX का इंटीग्रेट हम कैसे करें सर। यह एक इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है मेरे भाई, और अगर बात करें सर तो यह एक डिफिनिट इंटीग्रेशन हो चुके हैं, जिसमें हमको 2 to 3 चलने हैं। ठीक, समझने की कोशिश करना है। या मेरे दोस्त 0 to π/2 चल लेते हैं। ठीक, बात अगर करें सर तो साइन QX के जगह हम डायरेक्ट जानते हैं फॉर्मूला कि क्या होता है मेरे दोस्त। तो साइन QX के जगह हम जानते हैं 3 cos x, साइन Q नहीं साइन 2 रह देते हैं सर, और साइन स्क्वायर 2 के जगह हम फॉर्मूला जानते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए स्टार्टिंग में। साइन स्क्वायर x के जगह हम क्या जानते हैं सर, तो साइन स्क्वायर x के जगह हम क्या जानते हैं, तो हम साइन स्क्वायर x के जगह अगर कोई स्टूडेंट यह भूल जाता है कि साइन स्क्वायर x के जगह होता क्या है, तो बेसिकली वह यह सोचे कि हम साइन x² x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 तो जानते हैं, तो साइन स्क्वायर x की जगह हम क्यों नहीं लिखते मेरे भाई 1 - कॉस स्क्वायर x, सिंपल सा फंडा है। तो 1 - मेरे भाई कॉस स्क्वायर x × dx हो गई, सिंपल सा फंडा। या मेरे दोस्त आप डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हो सर साइन स्क्वायर x के जगह कि 1 - cos 2x मेरे भाई 1 - cos 2x अपॉन में 2 होता है मेरे दोस्त, और यह 1/2 एक कांस्टेंट टर्म्स है, इसको बाहर लिख देंगे सर, तो 1 - cos 2x dx हो जाएगा मेरे दोस्त। और यह जो अलग अलग अगर हम इंटीग्रेट करते हैं मेरे भाई, तो इस फॉर्मेट में मेरे सामने क्वेश्चन देखने को मिलता है। बेसिकली अगर बात करें सर 1/2 हो जाएंगे, और यह जो dx है सर, dx का इंटीग्रेट x होता है मेरे दोस्त, और यह जो cos 2x है मेरे भाई, cos 2x का इंटीग्रेट sin 2x हो जाएंगे, और जो भी डिवाइड होता है मेरे दोस्त
x के मल्टीपल से डिवाइड होते हैं, x मल्टीपल 2 है सर, यहाँ पे मल्टीपल 2 एक कांस्टेंट टर्म, यानी आपके सामने जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन मेरे भाई देखने को मिल रहा है वह इस फॉर्मेट में आपको देखने को मिल रहा है। अब बात अगर करें सर तो डिफिनिट इंटीग्रेशन का, तो डिफिनिट इंटीग्रेशन भी मेरे दोस्त इतना ही डिफिनिट इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते इसमें लिमिट लगाना रहता है मेरे भाई, और कुछ नहीं इसमें करना होगा और आपके कांस्टेंट टर्म्स हट जाएंगे। यही आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे भाई। अगर बात करें सर अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट π/2 अपॉन में 2 तो π/4 हो जाएगा। यह मेरे दोस्त अगर हम बात करें सर sin 2 इंटू π/2 अपॉन में 4, और अगर जीरो की बात करें सर तो जीरो टर्म्स हो जाएंगे, और साइन पाई भी सर जीरो होता है, यानी पूरा ये टर्म्स जीरो हो गए हैं, बच गए आपके सामने π/4। यानी अगर बात करें सर तो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पे आपको फोकस हो गया है, तो आप डिफिनिट इंटीग्रेशन को आराम से और आसान से बना सकते हैं। तो यही था बेसिकली आपको आज पूरा का पूरा इंटीग्रेशन का निचोड़ आप जान चुके हैं। अब आप आराम से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि मैं पहले क्लासेस करा चुका हूँ। नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन स्टार्ट होंगे। सो बाय बाय, लव यू, टाटा।